मैं डॉक्टर मंजू मीना, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आप लोगों को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास जो वीटो पावर की शक्ति है, जो वीटो पावर या निषेधाधिकार जो प्रदान किया गया है, जिसकी वजह से सुरक्षा परिषद की काफ़ी आलोचना भी की जाती है, उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को सुरक्षा परिषद के कार्य और संगठन के बारे में बताया। तो निषेधाधिकार जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्रदान किया गया है, जिसे कि हम वीटो पावर के नाम से भी जानते हैं, उसको देने का उद्देश्य ये था कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, आपस में किसी समस्या पर विचार विमर्श करके और सबकी सहमति से जो है वह निर्णय ले सकें। लेकिन जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध बेहतर थे। बहुत अच्छे तो हम नहीं कह सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन फिर भी ये राष्ट्र जो है एक गुट विशेष में शामिल थे। लेकिन जैसे ही द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति होती है, उसके पश्चात इन दोनों राष्ट्रों के मध्य जो वैचारिक मतभेद है वह बिल्कुल उभर करके सामने आ जाता है। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इन दोनों राष्ट्रों में मतभेद की स्थिति थी। तो उस समय ये सोचा गया कि सोवियत संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रभावशाली जो सदस्य है बनाने की जो व्यवस्था की गई थी, अगर वह व्यवस्था नहीं की जाती, अर्थात निषेधाधिकार प्रदान नहीं किया जाता, तो उस स्थिति में अमेरिका और ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन हमेशा से ही अमेरिका का पक्षधर रहा है, उसके हर डिसीजन में उसका साथ देने वाला राष्ट्र रहा है, तो अगर वीटो की व्यवस्था न होती तो अमेरिका और ब्रिटेन, जिन्हें कि विश्व के राष्ट्रों का जो है बहुमत प्राप्त था, सोवियत संघ और उनके जो सहयोगी राष्ट्र थे उनको हर मौके पर पराजित कर सकते थे। और ऐसी स्थिति होने पर क्या होता कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह पश्चिमी गुट के हाथों की एक कठपुतली मात्र जो है वह बन जाता, और सोवियत संघ का संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना व्यर्थ साबित होता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन से पहले राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। लेकिन राष्ट्र संघ की असफलता का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो शक्तिशाली राष्ट्र थे वह शक्तिशाली राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं बने थे, और इसी कारण से राष्ट्र संघ को प्रथम महायुद्ध का सामना करना पड़ा था। तो ये माना गया कि अगर वीटो पावर प्रदान नहीं किया जाता तो सोवियत संघ जो है वह उसमें अपनी मन मर्जी से या अपने हिसाब से कोई भी कार्य जो है नहीं करवा सकता था। अमेरिका और उसके जो समर्थक राष्ट्र हैं वह अपने बहुमत से या अपने बहुमत के आधार पर कोई भी निर्णय करने की स्थिति में थे, और वीटो की व्यवस्था नहीं सोवियत संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ में उतना प्रभावकारी जो है वह बनाया जितना कि प्रभावकारी अमेरिका और ब्रिटेन का बहुमत था। तो ये जो निषेधाधिकार प्रदान किया गया वह उस समय की परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक था, ताकि कोई भी राष्ट्र जो है अपने बहुमत के आधार पर कोई मनमाने निर्णय जो है वह नहीं कर सके। और हम बार बार जो ये कह रहे हैं कि
वीटो की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है, तो ऐसा नहीं है। वीटो का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं जिनको की वीटो पावर प्राप्त है, वो आपसी सहमति के आधार पर निर्णय इसमें लें। और ऐसा नहीं है कि हमेशा इसका दुरुपयोग ही हुआ है, बहुत सारे मसलों के समाधान में इसका जो है प्रभावकारी उपयोग भी हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता जो है वो किस वजह से आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की जो स्थापना है उसमें महाशक्तियों के बीच पारस्परिक सहयोग हो। महाशक्तियों के आपसी सहयोग के बिना जो है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था जो है वो संभव नहीं है। अगर 5 बड़े राष्ट्र अपने महत्वपूर्ण हितों से संबंधित किसी मामले में एकमत नहीं होते हैं, राजी नहीं होते हैं, तो उनमें से किसी के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग जो है एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हम इसमें बताते हैं वह ये, वीटो की व्यवस्था ने या निषेधाधिकार ने शांति और सुरक्षा से संबंधित जो बड़े मामले हैं उनमें राष्ट्रों के सहयोग को निश्चित करके यह भी तय किया गया कि सुरक्षा परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वह पूरी जिम्मेदारी के साथ या सोच विचार करके लिया जाएगा, और ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा जिसको कि पूरा करने की शक्ति उसमें नहीं हो। और ऐसा करने के लिए 5 राष्ट्रों का सहयोग जो है वह आवश्यक है। और 5 राष्ट्र जब मिलकर के कोई निर्णय लेते हैं तो 5 राष्ट्रों की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वह उसके अनुसार जो है कार्य संपादित करें। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आरंभिक जो वर्ष हैं उसमें ये कहा जाता था कि वीटो को हटा दिया जाना चाहिए। अगर हम वीटो को हटा देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना संभव हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी एक गुट विशेष की जो है प्रधानता हो जाती। यह वीटो पावर ही था जिसकी वजह से दोनों ही गुटों के मध्य एक तरह का संतुलन जो है वह कायम हो सका, और कोई एक गुट जो है अपना मनमाना कार्य जो है या अपने मनमाने निर्णय जो है उसमें नहीं कर पाया। जैसा कि हम भारत के संदर्भ में लेते हैं, जब सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा जब उठाया गया तो उस समय अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान का समर्थन करना चाहा, लेकिन सोवियत संघ ने 1958 में 2 बार वीटो का प्रयोग करके और इस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को संभालने का कार्य किया। तो कहने का मतलब यह है कि वीटो पावर की वजह से दोनों गुटों में जो संतुलन है वह भी कायम हो सका। साथ ही साथ में वीटो का जो प्रयोग है उसने दोनों शक्तियों पर एक तरह से अंकुश रखने का कार्य जो है वह भी किया, जिससे कि दोनों शक्तियां जो है वह नियंत्रित रह सकें। और वीटो का जो पावर है या वीटो की जो शक्तियां हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि इसके अलावा जो अन्य अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिसमें कि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लेते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद को लेते हैं, महासभा को लेते हैं, इनमें कहीं पर भी वीटो पावर नहीं है। तो ये जो अंग हैं यह अपने कार्य जो है अपने हिसाब से करते रहते हैं। वीटो पावर तो सिर्फ सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों के पास है, और तो किसी भी अंग के पास में, किसी भी सदस्य राष्ट्र के पास में वीटो पावर नहीं है। तो यह जो अंग हैं यह अपने कार्यों को भली प्रकार से करते रहे हैं। तो वीटो रहित अगर हम सुरक्षा परिषद की कल्पना करें तो हमें यह आभास होगा कि कोई बड़ा अशुभ हो उससे तो कोई छोटा अशुभ हो जाए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ऐसा होगा, अगर हम वीटो का पावर नहीं रखते हैं
तो अमेरिका अपने स्थायी मित्र सदस्यों की सहायता से कोई भी ऐसा निर्णय करवाने में सफल हो सकता है जो कि किसी दूसरे राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल हो, और उससे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति जो है वह उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त महासभा में हमने जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकृत किया है, लघु समिति जो है उसकी स्थापना की है, और उससे भी वीटो का जो महत्व है वह गौण हो गया है, क्योंकि जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दूसरा था, लेकिन आज जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है बिल्कुल अलग है। आज कोई भी राष्ट्र जो है बहुमत की अवहेलना या उपेक्षा जो है वह नहीं कर सकता है। उसे बहुमत को ध्यान में रखकर ही अपने कार्य जो है वह संपादित करने पड़ते हैं। तो महासभा जो है उसको महत्वपूर्ण जो है अधिकार मिल गए हैं, और महत्वपूर्ण अधिकार मिलने की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी काम जो है वह आज रुकने की स्थिति में नहीं है, और वीटो के रहते हुए भी महासभा के द्वारा जो है बहुत सारे कार्य जो है वो संपादित किए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि निषेधाधिकार जो है उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि निषेधाधिकार एक आवश्यकता है ताकि कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के मध्य एक संतुलन जो है वह कायम रह सके। लेकिन कुछ ऐसे भी आलोचक हैं जो ये कहते हैं कि सुरक्षा परिषद जो है सामूहिक सुरक्षा का जो दायित्व है उसको पूरा करने में जो है असफल रही है, और उसके पीछे प्रमुख कारण जो माना जाता है वो निषेधाधिकार का है, क्योंकि शीत युद्ध के समय से ही सोवियत संघ ने बार बार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का जो है प्रयोग किया, और इसी तरीके से अमेरिका ने भी इसका जो है बार बार प्रयोग किया। मतलब कि इसका प्रयोग कम हुआ लेकिन इसका दुरुपयोग जो है वह अधिक किया गया, क्योंकि वीटो की व्यवस्था के कारण से क्या हुआ कि सुरक्षा परिषद में जो बड़े राष्ट्र हैं उनका एक तरीके से जो आधिपत्य है वह स्थापित हो गया, और उसमें बहुमत का कोई भी महत्व जो है वो नहीं रह गया है। साथ ही साथ में वीटो के प्रयोग से सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी कार्यवाही को विफल कर सकता है, और उससे विश्व लोकमत की जो है वह उपेक्षा होती है, और इस आधार पर भी इसकी आलोचना जो है वह की जाती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वीटो की वजह से जो महाशक्तियां हैं वो निरंकुश हो गई हैं। इसे मतलब कि वीटो को महाशक्तियों ने अपनी शक्ति के बल पर अन्य सदस्यों पर लाद दिया है, क्योंकि कोई भी महाशक्ति वीटो की अनुपस्थिति में संघ का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब कि इस शक्ति के कारण से ही उन्होंने संघ की सदस्यता को स्वीकार किया है। तो महाशक्तियों ने वीटो का दुरुपयोग जो है अधिक किया है, और उसकी वजह से सुरक्षा परिषद जो है शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के जो अपने उत्तरदायित्व हैं उनको पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। उसने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जो है नष्ट कर दिया है। अब राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए जो है अलग अलग संगठन, जैसे कि पहले अमेरिका ने नाटो बनाया, फिर सेंटो बनाया, फिर सीटो बनाया, उसी तरीके से सोवियत संघ ने जो है वार्सा पैक्ट का निर्माण किया, और उसके बाद स्थानीय स्तर पर अनेक जो है संगठनों का निर्माण किया। तो ये सब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो व्यवहारिक कार्यवाही हैं उनको रोकने का जो है कार्य करता है। और इसके जो आलोचक हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर हम वीटो को समाप्त कर देते हैं या वीटो पावर को समाप्त कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि सुरक्षा परिषद में निर्णय जो है वो बहुमत से हो पाएंगे, और बहुमत से जब निर्णय होंगे तो उसमें सबकी जो है सहमति होगी। कोई भी अपने निजी स्वार्थों के लिए या अपने हितों के लिए उसका प्रयोग जो है वो नहीं कर पाएगा। लेकिन पांचों जो स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं उन्होंने कभी भी इसको खत्म करने में अपना कोई भी इंटरेस्ट जो है या अपनी रुचि जो है वह नहीं दिखाई है।
तो निषेधाधिकार की जो व्यवस्था है वह गलत नहीं है, बल्कि सदस्य राष्ट्रों के द्वारा अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए जब इसका प्रयोग किया गया तो वह एक गलत जो है बात है। तो इसीलिए निषेधाधिकार में सुधार करने के लिए समय समय पर जो है सुझाव जो है वो दिए जाते रहे हैं। और उसके संबंध में कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि 15 सदस्यों में से 8 सदस्य 9 सदस्यों के मत जो है वो पर्याप्त माने जाने चाहिए। और कई बार जो है प्रक्रिया संबंधी जो विषय है उसमें साधारण जो बहुमत है उससे निर्णय किया जा सकता है, और कुछ कहते हैं 2/3 बहुमत जो है उसके लिए काफ़ी है। और कुछ व्यक्तियों का ये भी विचार है कि जिन प्रश्नों पर सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य एक मत न हों, उन्हें अंतिम निर्णय के लिए महासभा में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। साथ में यह भी सुझाव दिया जाता है कि वीटो का प्रयोग तभी उचित होगा जब संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करे। और यह भी कहा जाता है कि मौलिक निश्चयों के लिए सुरक्षा परिषद के 3 स्थायी सदस्यों के मत आवश्यक होने चाहिए। और एक मत यह भी है इसके संबंध में कि जब जब स्थायी सदस्य विपक्ष में मत दें तभी वीटो का प्रयोग माना जाए। नए राष्ट्रों का प्रवेश, शांतिपूर्ण ढंग से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, महासचिव की नियुक्ति में वीटो का प्रयोग जो है बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कुछ जो है सुझाव जो है इसके संबंध में दिए जाते हैं कि जिनके माध्यम से हम वीटो के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। आज हम इतना ही लेंगे। धन्यवाद।